जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है और ये उन लोगों के लिए जो नए नए मोबाइल यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल नए हैं मोबाइल में, जो मोबाइल के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनके लिए वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है। तो आपको हम बताएंगे एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग। चलिए सेटिंग में आते हैं यहाँ पे। और सबसे फर्स्ट में क्या है कि जिस भी कंपनी का मोबाइल है उसका एक यहाँ पे उसका आईडी डाल के साइन इन करना पड़ता है। तो इसको ना करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम जब मोबाइल लेते हैं तो प्ले स्टोर का आईडी बनाते ही हैं। उसके बाद है सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा। ज़रा इसको समझ लेते हैं। तो इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे सिम 1 और सिम 2 में जाने से पहले आपको थोड़ा इधर दिखा देते हैं क्या है। ये मोबाइल डाटा दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको हम ऑन करेंगे तो हमारा मोबाइल का नेट चालू हो जाएगा। इसको ऑन करते हैं। और ये दूसरी बात ये दिया है, ये जो हमारा फ़ोन है Realme Narzo 30 है, तो ये उसकी सेटिंग है। बाकी कुछ सेटिंग चेंज हुई कि बाकी सब सेम होगी सभी एंड्रॉयड फ़ोन के मुकाबले में। यहाँ पे यूज़ इंटरनेट ड्यूरिंग कॉल ऑन सेकेंडरी डाटा सिम। इसका मतलब ये है कि हम अगर एक नंबर सिम से बात कर रहे हैं तो दूसरे नंबर सिम का हम नेट यूज़ कर पाएंगे सेम टाइम, उसी टाइम। और यहाँ पे कॉलिंग, ये जो है कॉलिंग है, यहाँ से हम कॉल का सेटिंग कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके हम एक नंबर सिम से करेंगे तो एक पे टिक लगाएंगे, दो नंबर करेंगे तो दो पे टिक लगाएंगे। हम दोनों सिम को डिस्प्ले पे देखना चाहेंगे तो नीचे ऑलवेज आस्क पे क्लिक कर देंगे। तो जब भी हम कॉल लगाएंगे तो पहले हमसे पूछेगा एक नंबर से लगाएंगे, दो नंबर से लगाएंगे, ठीक है। चाहे हम अगर एक सिम से लगा, जैसे कि हमने एक नंबर सिम को रिचार्ज किया तो हम एक पे टिक लगा देंगे। तो बस हमसे नहीं पूछा जाएगा कि किससे कॉल लगाएंगे, डायरेक्टली कॉल लग जाएगा नंबर पे ओके करते ही, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेट कौन से सिम पे यूज़ करना चाहते हैं, 1 पे 2 पे, वो दिया है, ठीक है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात इधर डाटा यूज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे ये भी सेटिंग काफ़ी कमाल की है। हमने कितना डाटा यूज़ किया सब यहाँ पे दे रहा है पूरे महीने की। और यहाँ पे मोबाइल डाटा यूज़, यहाँ पे मोबाइल डाटा लिमिट, हम अगर लिमिट सेट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। इस लिमिट पे क्लिक करेंगे और डेली डाटा लिमिट है ये। डेली डाटा हम दिन भर में कितना यूज़ करना चाहेंगे। चाहे तो अगर हम एक बार में, मतलब हमने 200 पे, अगर 200 MB पे हमने अगर यहाँ पे सेट कर दिया, 200 MB अगर हमारा ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद ऑटोमेटिक हमारा नेट बंद हो जाएगा। तो ये भी सही है, इससे हमको पता लगता रहता है कि हमारा कितना नेट ख़त्म हो रहा है। या कभी अगर नाइट में मोबाइल देख रहे हैं, अगर आपको नींद पड़ गई तो जितना लिमिट सेट करके रखेंगे तो उतना डाटा ख़त्म हो करके आपका ऑटोमेटिक नेट बंद हो जाएगा। तो ये है डाटा लिमिट, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। चलिए हम 500 पर टिक लगा देते हैं। और ये है सेट मंथली डाटा लिमिट, महीने का कितना यूज़ कर पाएंगे। तो महीने का तो बहुत है गया, इसको हम ऑफ ही रहने देते हैं। और ये वाईफाई का डाटा यूज़ है, इससे तो कोई मतलब नहीं। नेटवर्क परमिशन, आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है बहुत। वो वाले ड्यूअल इंसुलेटर, हाँ अच्छा, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको समझा देती है, डुअल इंसुलेटर है। इस पर क्या लिखा है, नेटवर्क स्पीड विल बी इंटेलिजेंटली इंक्रीजेड विद वाईफाई एंड मोबाइल डाटा। मतलब इसको आप ऑन करके रखेंगे तो आप अगर नेट को बहुत स्पीड करना चाहते हैं तो इसको अगर ड्यूअल इंसुलेटर को ऑन कर देंगे, ड्यूअल चैनल इंसुलेशन, तो इससे आपका क्या है, जितना भी ऐप्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, इससे आपका डबल स्पीड में चलेगा। क्योंकि आपका वाईफाई का भी नेट यूज़ होगा और सिम कार्ड भी दोनों का होगा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप डुअल चैनल लिखा है, दोनों का नेट यूज़ होगा तो नेट बहुत फास्ट चलेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में सिम 1 सिम 2। तो सिम 1 पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे है सिम ऑन ऑफ, सिम को बंद चालू करना। हम अगर इसको इस तरह से टर्न कर देते हैं तो ये हमारा पहला सिम बंद हो जाएगा। डिसेबलिंग हो रहा है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे डिसेबल हो रहा है। थोड़ा बैक आते हैं और देखिए मेरा एक सिम कार्ड लिखा है नॉट इनेबल्ड और ऊपर नेटवर्क भी चला गया। ये तो सिम बंद की बात हुई, इसको अब हम
चालू कर देते हैं। और उसके बाद है सिम कार्ड नेम। हम चाहे तो यहाँ से अपने सिम का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिम 1 है तो इसका नाम है सिम 1, तो इस पर कुछ भी नाम रख दें हम। प्रोफाइल डन। तो इस तरह से नाम भी बदल सकते हैं। सिम कार्ड नंबर, यहाँ पे अपना नंबर भी ऐड कर सकते हैं जो हमारा सिम है उसका। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर भी हमने ऐड कर दिया। और ये सभी एंड्रॉयड फ़ोन में होती है, जितने भी एंड्रॉयड के मोबाइल है सब में ये सेटिंग रहता है। तो जो छोटे छोटे यूज़र हैं जो नहीं जानते मोबाइल चलाना, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कमाल का होगा। और ये जो सेटिंग है डाटा रोमिंग, जैसे कि हम किसी राज्य में हैं और वहाँ से दूसरे राज्य में गए तो वो रोमिंग में हो जाएगा। जैसे हमारा सिम मान के चलिए मुंबई में है और हम अगर मुंबई से बाहर चले गए यूपी या बिहार या कहीं भी, तो रोमिंग में हो जाएगा। तो सिम तो हमारा काम करेगा, लेकिन ये रोमिंग है क्या, इसको हम ऑन करेंगे तो हमारा नेट चलेगा, क्योंकि इसको हम ऑन करेंगे तो हमारा नेट चलेगा, वहाँ नहीं तो नहीं चलेगा। और दूसरा है ये वोल्टी। जब इसको हम ऑन करेंगे तो हमारे ऊपर यहाँ पे वोल्टी का नेटवर्क शो होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वोल्टी है, इसको ऑन ही रहने दीजिएगा। और ये वाईफाई कॉलिंग है, ये बहुत काम की चीज़ है। ये वाईफाई कॉलिंग क्या है, जैसे कि हमारा वाईफाई ऑन है, हम अगर जो मेरे मोबाइल का इधर वाईफाई होता है, इधर देख सकते हैं यहाँ पे ये वाईफाई है, तो अगर ये हम ऑन करके रखें, किसी भी वाईफाई से कनेक्ट करेंगे और हम कॉल करेंगे तो हमारा जो सिम का नेटवर्क है वो यूज़ नहीं होगा, बल्कि वाईफाई का नेटवर्क यूज़ होगा। तो ये कहाँ पे काम आता है, जब मान के चलिए कि हम ऐसी जगह है जहाँ नेटवर्क हमारे सिम कार्ड का नहीं है, तो दूसरे के फ़ोन से हम कनेक्ट कर लेंगे जिसके फ़ोन में नेटवर्क है, तो उसका नेटवर्क काम करेगा जब हम अपने सिम से बात करेंगे। तो चाहे किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, वहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो वहाँ वाईफाई का कनेक्शन है, तो वाईफाई हम कनेक्ट कर लेंगे, तो हम अपने मोबाइल से बहुत आसानी से बात कर सकते हैं। तो ये वाईफाई का नेटवर्क के लिए है। प्रेफरेंस, और यहाँ पे सेटिंग भी है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे सेटिंग भी दिया वाईफाई कॉलिंग प्रेफरेंस। चाहे तो आप यहाँ पे मतलब कनेक्ट करने के बाद चाहे तो अपने लिखा हुआ है सेलुलर कॉलिंग प्रेफरेड, मतलब चाहे तो नीचे हम टिक लगाएंगे तो हम वाईफाई हमारा कनेक्ट रहेगा, लेकिन हमारा नेटवर्क यूज़ होगा हमारे ही सिम का। और ऊपर है कॉलिंग, मतलब ऊपर में टिक, जो टिक लगा है यहाँ पे, तो हमारा वाईफाई भी कनेक्ट है और कॉल करेंगे तो वही वाईफाई का नेटवर्क काम करेगा। और अगर हम इस पर टिक लगा देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर टिक लगाएंगे तो वाईफाई हमारा कनेक्ट रहेगा, लेकिन जो नेटवर्क यूज़ होगा कॉल के दौरान वो हमारा ही सिम का रहेगा। ये चीज़ है, तो अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं आप। फिर बैक आते हैं, फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि नेटवर्क प्रेफरेड नेटवर्क टाइप, कभी कभार आपके फ़ोन में नेटवर्क अगर नहीं है, 2G है 3G है जो भी है, यहाँ से नेटवर्क चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं 2G ओनली, 2G 3G और 2G 3G 4G। तो बेहतर यही है कि आप 2G 3G 4G मोड पर रखें, ताकि आपका अगर 4G ना काम करे 3G आए, 3G ना काम करे 2G आए। अगर नीचे आप रखेंगे 2G पे, तो अभी तो 2G को यूज़ नहीं करते क्योंकि अभी नेट हर कोई यूज़ कर रहा है, नेट चाहिए। तो बेहतर है कि ऊपर वाले मोड पर रखें। और ये नेटवर्क की सेटिंग है, ठीक है। नीचे एक्सेस पॉइंट है, अगर एक्सेस पॉइंट ना हो तो आपका नेट ही ना चले। नेट चलाने के लिए एक्सेस पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का निशान लगा है, आप चाहे तो यहाँ से नया एक्सेस पॉइंट बना सकते हैं। जैसे इस तरह से ये है, को दिखाते हैं। आप देख सकते हैं वोडाफोन का वोडाफोन कनेक्ट। यहाँ पे कुछ चेंजिंग भी आप कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन टाइप, चाहे तो पब पे रखे, चैप पे रखे, पब एंड चैप सेटिंग है। इसको सेटिंग करना चाहिए। बहुत सी वीडियो यूट्यूब पर मिलेंगे जो आपको बताएगा कि ऐसा सेटिंग कर ले, वैसा सेटिंग कर ले, तो बहुत फास्ट नेट चलेगा। तो एक्सेस पॉइंट की सेटिंग बताता रहता है।
कई बार क्या होता है कि आप अगर इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे तो नेट पे फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट में बेहतर रहता है। इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। थोड़ा बैक आते हैं। और ये कैरियर, ये नेटवर्क का है। अगर इसको हम ऑफ़ कर देते हैं तो जो हमारा नेटवर्क ऑटोमेटिक है तो मैनुअल हो जाएगा, मतलब जब हम सर्च करेंगे तभी नेटवर्क इसमें कनेक्ट होगा। कहीं अगर नेटवर्क छोड़ दिया तो फिर दूसरी जगह हमको सर्च करके लाना पड़ेगा। तो इनको हमने ऑफ़ कर दिया तो हमको यहाँ पे करना क्या होगा, सर्च करके जो नेटवर्क आएगा उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर दूसरी जगह जाएंगे जहाँ नेटवर्क नहीं रहेगा तो वहाँ पे नेटवर्क सर्च करके लाना पड़ेगा। तो इसको ऑटोमेटिक रखना बेहतर है, ऑटोमेटिक में रहना ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने ऑटो सिलेक्ट को ऑफ़ कर दिया है, तो यहाँ पे सभी कंपनी का नेटवर्क आ गया है। तो इसका मतलब यही है कि ऑटो का ऑफ़ करेंगे तो यहाँ पे जो भी नेटवर्क है सब सर्च करके आ जाएगा। जो भी आपका सिम है उस नेटवर्क यहाँ पे चुन लेना है, ऑटोमेटिक पे रखेंगे तो अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा। तो कई जगह नेटवर्क नहीं होता है, वहाँ पे यूज़ में आता है कि इसको ऑटो को ऑफ़ करके और सर्च करें। ठीक है, तो इनको हम ऑटोमेटिक पर रख लेते हैं। तो ये हो गई सिम कार्ड की सेटिंग। तो हम तो सिम 1 को बता दें और सिम 2 को बता रहे हैं। तो ये सिम 2 है। तो सिम 2 पे यहाँ पे करना क्या है, सिम 2 में भी सेम चीज़ वही है सब कुछ, बस सिर्फ आपको यहाँ पे फ़र्क दिख जाएगा कि आपको यहाँ पे वोल्टी नहीं है, बाकी सब सेम चीज़ है। ठीक है, तो आपने पहले सिम का सेटिंग देखा, सेम चीज़ वही यहाँ पे भी है। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं वाईफाई की। वाईफाई की सेटिंग देख लेते हैं। ये जो वाईफाई है, ये जो एंड्रॉयड 11 है, इसका वाईफाई बहुत ही गजब का है। तो इसको ओपन करते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं सेटिंग। तो ये हमारा वाईफाई ऑन है। तो वाईफाई ऑन करते जितना भी नेटवर्क आपको मिलेंगे नज़दीक में जो सर्च में आ सकता है वो यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। यहाँ पे सब दिखाई देगा कितना नेटवर्क वाईफाई का है, जो भी है सब आएगा यहाँ पे। ठीक है, नीचे एडवांस सेटिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं। एडवांस सेटिंग में आके यहाँ पे भी आप कुछ सेटिंग कर सकते हैं। स्कैनिंग ऑलवेज अवेलेबल, मतलब ये ऑन है। अगर कभी आप वाईफाई ऑन करेंगे और नेटवर्क सर्च में नहीं आएगा तो समझिए आपका ये बंद रहेगा। ये स्कैनिंग ऑलवेज अवेलेबल, इसको ऑन रखें। पास पॉइंट को भी ऑन रखें। इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ कभी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि किसी वाईफाई में हम अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो उसमें सेटिंग कभी रहता है कि वाईफाई का मैक एड्रेस डालना पड़ता है, तो ये चीज़ आपको ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे ये जो है मैक एड्रेस, अगर वाईफाई में कोई अपना मोबाइल कनेक्ट करना चाहे तो ये मैक एड्रेस उसमें डाल सकता है। वो डालेगा वाईफाई वाला, आपको ज़रूरत नहीं है। क्या है, एंड्रॉयड 11 में दिया है आपको, यहाँ पे दिखा दे। ये जो है बार कोड ऐसा दिख रहा है, बार कोड यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोड स्कैन कर सकते हैं। अभी क्या है कि जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें कोड का सिस्टम दिया हुआ है। तो किसी भी मोबाइल का अगर आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं या चाहे किसी भी कोई मोबाइल में अगर वाईफाई कोई कनेक्ट है, जैसे कि ये वाईफाई अजहरुद्दीन, हम इस पर क्लिक करते हैं, मान के चलते हैं अगर ये हमारे में कनेक्ट हो गया तो हमको पासवर्ड अगर नहीं भी पता है तो कोई इसका कोड स्कैन करके कनेक्ट कर सकता है। ये वाईफाई है तो ये अगर कनेक्ट रहेगा तो कनेक्ट रहने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है साइड में, जैसे कि वाईफाई का नाम है, उस नाम पे क्लिक करेंगे तो कोड बार कोड आएगा। तो वाईफाई जो कनेक्ट रहता है तो वह उस नाम पे क्लिक करेंगे तो बार कोड आएगा। तो उसी बार कोड को आप अगर यहाँ से इस स्कैनर से स्कैन करेंगे तो आपके फ़ोन में वो वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा बगैर पासवर्ड पता किए ही। तो वाईफाई की सेटिंग आप आते हैं ब्लूटूथ पे, ये ब्लूटूथ है, इसमें तो कुछ खास सेटिंग नहीं है तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी है। यहाँ पे अपने ब्लूटूथ का नाम चेंज कर सकते हैं।
ये हमारे फ़ोन का मॉडल है। चाहे तो कुछ भी हम नाम रख सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर चाहे अपना नाम है, जो भी हो नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये एडवांस सेटिंग है कि ऑटोमेटिक। ऐसा ऑन रखना चाहिए। मीडिया वॉल्यूम, सेंस वॉल्यूम ऑन, ब्लूटूथ डिवाइस वॉल्यूम, ईयरफोन। मतलब जब ये हमारा ऑन है तो वॉल्यूम से हम आवाज़ कम बेस कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। इधर कनेक्टिंग है, शेयरिंग पे आता है। यहाँ पे देखते हैं क्या है। सबसे पहले एयरप्लेन मोड है। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो हमारे मोबाइल का नेटवर्क चला जाएगा। अब यहाँ पे है हॉटस्पॉट, इसको हम ऑन कर देते हैं तो दूसरे फ़ोन में हम अपना नेटवर्क उसको यूज़ करने के लिए देते हैं। हॉटस्पॉट यही है। हॉटस्पॉट यहाँ पे टिक लगा दी, वो ऑन हो गया। तो यहाँ से पासवर्ड सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं हमने पासवर्ड लगा कर रखा है। ये हमारा पासवर्ड है, ये हमारे हॉटस्पॉट का पासवर्ड है। और यहाँ पे कनेक्शन मैनेजमेंट में क्या है, ये जो कनेक्शन मैनेजमेंट है यहाँ पे हम लिमिट बना सकते हैं। अगर हमने अपना हॉटस्पॉट ऑन करके रखा है तो हम चाहे तो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, चाहे 1 लोग, जितना हम इस यहाँ पे रखेंगे यह मैक्सिमम अलाउड, तो उतना लोग ही कनेक्ट कर सकता है। हमने 2 रखा है मैक्सिमम, तो हम अगर हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो 2 ही लोग हमारा हॉटस्पॉट का नेटवर्क यूज़ कर सकता है, 2 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता है। और चाहे तो उसको हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। ब्लॉक दिया है, देखते हैं हमने एक ब्लॉक किया है। और यहाँ पे है ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ पर्सनल हॉटस्पॉट वाईफाई। मतलब कोई भी हम हॉटस्पॉट अगर ऑन कर देंगे और कोई हमारे हॉटस्पॉट से अगर ऑन नहीं है, 10 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक हमारा वाईफाई ऑफ हो जाएगा। अगर हम इसको ऑन करते हैं जो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ पर्सनल हॉटस्पॉट व्हेन आइडल, तो इसको हम ऑन कर देते हैं तो हमारा हॉटस्पॉट अगर कोई कनेक्ट 10 मिनट तक नहीं करेगा तो हमारा हॉटस्पॉट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और जैसे ये है ब्लूटूथ थेरिंग, तो जैसे हॉटस्पॉट हम ऑन करके दूसरों को नेट देते हैं तो उस तरह से ब्लूटूथ थेरिंग है। इसको हम ऑन कर देंगे तो कोई भी ब्लूटूथ से कनेक्ट करके हमारा नेट यूज़ कर सकता है। ये हमारा ब्लूटूथ थेरिंग है। और जैसे ये ब्लूटूथ है, तो अगर यहाँ पे ये कनेक्ट है तो ये तो ऑडियो ब्लूटूथ है। मतलब किसी मोबाइल का अगर कनेक्ट रहेगा तो यहाँ पे इंटरनेट लिखा के आएगा। जैसे कि ये ब्लूटूथ है, ये ब्लूटूथ में हम आए, यहाँ पे ब्लूटूथ है और यहाँ पे हमने किसी का ब्लूटूथ कनेक्ट किया है। फिर उस नाम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है फ़ोन ऑडियो, मीडिया ऑडियो, कॉन्टेक्ट शेयरिंग। तो यहाँ पे आएगा इंटरनेट एक्सेस, तो उसको हम अगर ऑन कर लेंगे, उसको हम ऑन करेंगे और यहाँ पे ब्लूटूथ थेरिंग दूसरे के फ़ोन में ऑन रहेगा तो हम ब्लूटूथ के ज़रिए उसका नेट यूज़ कर सकते हैं।